जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख की बड़ी चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि वैशाख माह की जो चतुर्थी है, वैशाख की चौथ, जिसे बड़ी चौथ कहा जाता है, उसका व्रत आपको कब करना है, कैसे पूजन करना चाहिए और कैसे इस चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। ये चतुर्थी किस लिए की जाती है, इसकी महिमा क्या है और क्यों इसे चौथ कहा जाता है, इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली वैशाख चौथ या कही वैशाख संकष्टी चतुर्थी के विषय में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश या ओम गंग गणपतये नमः। आप देख रहे हैं उमा महेश टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल उमा महेश टीवी धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही बन जाने शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली चतुर्थी वैशाख की चौथ की। प्रिय दर्शकों, यूं तो चतुर्थी प्रतिमाह की जाती है, प्रतिपक्ष की जाती है, परंतु कुछ चौथ ऐसी होती है जिनका अधिक महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ करने चाहिए। 12 न करें तो 8 करें और 8 न करें तो 4 तो करें ही करें। अर्थात सभी माताओं बहनों के लिए 4 चौथ के व्रत अनिवार्य रूप से कहे गए हैं। 4 चौथ को ही बड़ी चौथ कहते हैं। इन्हीं में से एक चतुर्थी आती है वैशाख की। अब आज के समय में 4 में से घट के वो 2 हो गए हैं। 2 कौन कौन से? एक जो कार्तिक आश्विन में आती है, जिसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो माघी चौथ, जिसे हम सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। ये 2 चतुर्थी हैं जो अधिकतर लोग करते हैं, परंतु आज भी यह प्रासंगिक है कि हमें 4 चौथ, 4 जो बड़े महीने हैं, उनको करना चाहिए। चतुर्थी देती क्या है? चतुर्थी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, संतान के अच्छे वैभव, अच्छे करियर के लिए किया जाता है कि उसका सौभाग्य जागृत हो। भगवान गणेश घर में रिद्धि सिद्धि दे, धन दे, संपत्ति दे, सफलता दे, सुखी जीवन दे, वैवाहिक जीवन दे। और चतुर्थी का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, अच्छे उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है, प्रेम और सौहार्द के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ये चतुर्थी का जो व्रत होता है, ये आपके जीवन को सुखों से भर देता है। भगवान गणेश जो है रिद्धि सिद्धि के दाता है, और जहां रिद्धि और सिद्धि रहती है वहां हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहती है, और जहां लक्ष्मी विराजमान रहती है वहां सुख संपत्ति आती है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब दे के आती है। इसीलिए गणेश जी का पूजन बड़ा कल्याणकारी कहा गया है, और इसीलिए ये चतुर्थियां हैं। इनमें भी 4 बड़ी हैं, इनके व्रत आपको करने चाहिए। प्रश्न उठता है कि कैसे किया जाता है व्रत, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है? तो प्रिय दर्शकों, चतुर्थी वाले दिन समय से आपको उठना चाहिए। प्रयास कीजिए सूर्योदय से पहले उठ जाए, और वैसे भी ये वैशाख का महीना है। वैशाख के महीने में तो वैशाख नहाना चाहिए। वैशाख में सूर्योदय से पहले नहाने का बहुत अनुपम फल है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि यमराज तक को रुला दिया था। वैशाख माह की महिमा ने यमराज को भी रुला दिया था। यमराज घबरा गए कि अब उनके यमपुरी में कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वैशाख के एक दिन के स्नान से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर यमपुरी कोई कैसे आएगा? ये पूरा वृतांत है। मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के रिकॉर्ड किया है शास्त्रीय जानकारी के साथ कि कहां पूरा वर्णन है, ये किस पुराण में, उसको अवश्य देखिए, लाभ लीजिए। वैशाख का तो प्रिय दर्शकों स्नान कीजिए, सुबह उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। इसमें गणेश का पूजन आप सुबह सुबह कर सकते हैं और सायंकाल को भी कर सकते हैं। ये अपनी मान्यताओं पर भी आधारित है और आप अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रांतों में, अगर मैं गांव देहात की बात करूं, रूरल की बात करूं, तो सायंकाल को इसमें चौथ माता पूजी जाती है। वो भी बताऊंगा कि कैसे पूजी जाती है।
जानते हैं कि गणेश जी का पूजन सुबह कैसे आपको करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी अगर आपके मंदिर में विराजमान है तो वहां रहने दीजिए, अन्यथा उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र। पूजा के लिए क्या चाहिए? रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, ये सभी सामग्री को आप लीजिए। इसमें से इत्र न मिले तो कोई बात नहीं, तांबुल भी ना मिले तो कोई बात नहीं, और जनेऊ भी ना मिले तो कोई बात नहीं, और ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए, तांबे का, उसको अच्छे से मांजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, सारी सामग्री लेके। और जो भी आपके यह पूजा का उचित स्थान है, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, वहां आसन लगा के बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। लोटे में जो जल लिया है ना, उस जल की छींटे दीजिए उस सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजन करना है। इससे वो स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोच पिव यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से जल की छींटे देखिए। आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब आप चौकी लगाइए। वह संभर गतोच की बाह्य अभ्यंतरः का चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया, धूप रखिए। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की ओर होगा। धूप दीप रखने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोचस्तुते। इस प्रकार अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। धूप दीप को जलाने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प है, पुष्प लीजिए और 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख माह से कृष्ण पक्षी चतुर्थी, आयु आरोग्यता प्राप्त है, शुभ संपत्ति प्राप्त है भगवान गणेश प्रसन्नार्थ, चौथ माथा प्रसन्नार्थ वैशाख, चतुर्थी व्रत पूजन संकल्पम श्री। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। उमाशोतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद, पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद। पंकजम गणेश जी महाराज का ध्यान करके हाथ में पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु ये पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूं, इन्हें आप स्वीकार करें। और वह पुष्प आसन के रूप में भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। आसन दे के गणेश जी महाराज का पद प्रक्षालन करेंगे, आर्य देंगे, आचमन ही कराएंगे, स्नान कराएंगे। जब मैं बोलूं एक एक मंत्र पर आप एक एक चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। पद प्रख्यान के लिए जल अर्पित कीजिए के रूप में 1 चम्मच जल गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। पद के रूप में गणेश जी को 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। कराने के बाद स्नान कराते हैं। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और इस प्रकार से पंचामृत बना के फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराए। गणेश जी महाराज को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब गणेश जी को आप वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़ी अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को, रौली, कुंभ को माथे से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। यज्ञ पवित्र अर्पित करके गणेश जी महाराज को तिलक कीजिएगा। ओम गण गणपतये नमः तिलक कीजिएगा। अक्षय तर्पित कीजिए। गणेश जी महाराज को पुष्प अर्पित कीजिएगा, माला पहनाइएगा। ओम गण गणपतये नमः माल्यार्पण गुरु अर्पित करके माला पहनाइए। दूर्वा अगर है तो दूर्वा हाथ में लीजिए, अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए गणेश जी। अब गणेश जी महाराज को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम गण गणपतये नमः धूप दीप दिखा के और नए वैद्य अर्पित करेंगे। नववेद्य के रूप में अगर मोदक है तो मोदक अर्पित कीजिए। कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिएगा। मिश्री है तो मिश्री अर्पित कीजिएगा। मिश्री ना हो तो बताशा अर्पित कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। अब जलाजमिनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा।
ओम गंग गणपतये नमः तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। वह गणेश जी महाराज को निवेदन कीजिए। जो भी आपकी कोई इच्छा है वह बोलते हुए यह पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। गणेश जी महाराज को शुभ दक्षिणा और जो भी कुछ दक्षिणा के रूप में आप अर्पित करना चाहते हैं, गणेश जी को वह दक्षिणा के रूप में चढ़ाइए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इससे आपने पूजन किया। अब आप चौथ माता की कथा सुनिएगा। वैशाख की चौथ की कथा मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। बड़ी कल्याणकारी कथा है, कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद गणेश जी महाराज की कथा भी साथ में एक अलग से सुनी जाती है, जिसे हम विनायक जी की कथा कहते हैं, विनायक जी की कथा कहते हैं। ये दोनों ही कथाएं आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। कथा सुन के फिर गणेश जी की आरती करेंगे। आरती के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के प्रति वैर भाव ना रखिए, शांत चित्र से दिन व्यतीत कीजिए। इसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग ना कीजिए। कथा जब आप सुन रहे हैं ना, तो लौटा जल का सामने रखा होगा। हाथ में आपने कुछ अक्षत लेने हैं, चावल लेने हैं या गेहूं लेने हैं। कथा सुनने के बाद उसमें से कुछ गेहूं या चावल लौटे में डाल देने हैं। बाकी आप अपने जो भी आपने वस्त्र पहने हैं उसके पल्लू में बांध लीजिए। अगर चुन्नी है तो चुन्नी और साड़ी है तो साड़ी के पल्लू में 2 अभी यहां पे प्रथाएं चलती हैं कि सुबह आपने कथा सुनी है तो कुछ प्रांतों में सुबह कथा सुन के जल सूर्य को दे दिया जाता है और शाम को चौथ माता की पूजा करके फिर अलग से लौटे से जल चंद्रमा को दिया जाता है। और कुछ प्रांतों में इसी जल को संभाल के रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को जल दिया जाता है। ये आप अपनी प्रथा के अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा हो गई, आपकी कथा आदि हो गई आपकी। अब सायंकाल को चौथ माता की पूजा की जाती है। इसमें एक मानव आकृति बनाई जाती है। दीवार पर कहीं भी चित्र वो बनाया जाता है। एक और उसको भोग अर्पित किया जाता है, अग्नि पर भोग लगाया जाता है। चौथ माता के सामने बैठ के फिर कथा की जाती है और तदुपरांत चंद्रमा उदय हो चुका होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को खोल लिया जाता है। यही नियम है चतुर्थी व्रत का और यही उत्तम नियम है। आपने सुबह गणेश पूजन कर लिया है। आपके यहां चौथ माता की पूजा शाम को नहीं होती है तो बहुत उत्तम है, कोई दोष नहीं है उसमें। यह प्रथाओं पर आधारित है। क्या है कि पहले बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे कबीरों में आरंभ में देवी पूजी जाती थी तो देवी के रूप में चौथ माता को पूजा जाता था। तो आप गणेश जी की पूजा अगर सुबह कर लेते हैं ना, आपके यहां इस प्रकार से पूजा नहीं होती है तो वह भी श्रेष्ठ करें, उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से आप गणेश जी का पूजन करें। यही गणेश जी का पूजन आप सायंकाल को भी कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर हैं तो और बहुत सारे लोग शाम को करते भी हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, श्रेष्ठ है। अब बात करेंगे कि ये व्रत आपने करना कब है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष वैशाख कृष्ण चतुर्थी जो है वो शुरू होगी 5 अप्रैल को सुबह 11:59 पर और 6 अप्रैल को दोपहर को 2:10 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वधिया तिथि मान के अनुसार चतुर्थी है 6 अप्रैल को, परंतु चौथ का जो व्रत है ना, वो चंद्रमा के अर्घ्य देकर खोला जाता है। इसीलिए जो चतुर्थी का व्रत है, बड़ी चौथ का व्रत है, यह किया जाएगा 5 अप्रैल को। अब इसमें एक बात बता दूं कि हां, इस दिन भद्रा लगेगी, लेकिन इस भद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस भद्रा का जो प्रभाव है ना, वो इस संकष्टी चतुर्थी के व्रत पर नहीं पड़ता है। तो शाम को आप विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, लौटे में जल लीजिए। जिस लौटे को जल भर के आपने कथा सुनी है उसी से आप अर्घ्य देंगे। चंद्रमा को मंत्र बोलेंगे, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। जो भी आपने पकवान बनाए हों उसे चंद्रमा को भोग अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए और जल अर्पित करके परिक्रमा करके चंद्रमा की पूजा कीजिए और फिर आप व्रत को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से आप इस व्रत को करेंगे पूजा के लिए। शुभ मुहूर्त रहेगा 5 अप्रैल को सुबह 7:41 से और 12:24 तक, क्योंकि विशाखा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही कल्याणकारी है, ये लाभ और उन्नति मुहूर्त है। इसकी हम बात करें तो सुबह 9:15 से और 10:50 तक ये रहेगा। वहीं अमृत योग जो होता वो 10:50 से और 12:24 तक रहेगी। वैशाख संकष्टी चतुर्थी, या ये कहें कि वैशाख की बड़ी चौथ के दिन जो चंद्रमा का उदय रहेगा
वो रात को 9:58 पर होगा। ये दिल्ली के अनुसार मैंने समय बताया है। यदि आप अपने क्षेत्र के अनुसार जानना चाहते हैं, अपने शहर का समय जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान गणेश आपका व्रत सफल करें। जय श्री गणेश।